दोस्तों 213 से नो योर कैंडिडेट में आज हमारे साथ हैं निशान नदीम सिद्दीकी। नदीम सिद्दीकी एक ऐसा नाम है जिसको डॉक्यूमेंटेशन में किंग कहा जाता है और इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है नदीम भाई ने जो है, मैं भी उनसे कभी कोई डॉक्यूमेंट के बारे में पूछता रहता है तो उनको कॉल करता हूँ और बात करता हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेशन में, और इन्होंने बहुत काम किया डॉक्यूमेंटेशन में, जो आज एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है डॉक्यूमेंटेशन। आपको पता है CAA NRC उसके बाद से जो है इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम किया वो जो है जग जाहिर है, और मदनपुरा नागपाड़ा के लोगों को तो ज़्यादा पता है इसके बारे में। इस बार जो है उनकी वाइफ निशात नदीम सिद्दीकी जो है 213 से खड़ी हो रही है, क्योंकि वो लेडीज़ वार्ड 1 है। तो नदीम भाई तो आपको पता है हमेशा खड़े थे। 211 की आपने होर्डिंग याद होएगा कि नदीम भाई लड़ने वाले समाजवादी से। नदीम भाई, पहले आपको बुलाने का मकसद और आपको यहाँ पे बिठाने का एक अलग मकसद था, क्योंकि मुझे जानना था कि क्या हुआ था आपके साथ, अगर आप बताना चाहो तो। नहीं, हमारे साथ वादा किया गया था कि आप उनको ज़्यादा टिकट दी जाएगी अगर रहीम भाई का टिकट कटता है तो। और उन्होंने अंदर क्या पॉलिटिक्स चली क्या नहीं चली, तो रहीम भाई का भी टिकट कट गया और मेरा भी टिकट कट गया। फिर उन्होंने बीच में कहा कि आप जो है 213 में भी आपका वर्ग है, आप वहाँ से फॉर्म भर दीजिए। समाजवादी की बात कर रहे हैं। समाजवादी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा वहाँ से भी फॉर्म भर दीजिए, हम वहाँ पे भी आपको कंसिडर करेंगे। और ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है दोनों जगह हमको कंसिडर नहीं किया। लेकिन हमारा वर्ग है, हमने जितना 211 में काम किया है उतने ज़्यादा 213 में काम किया है। एक सवाल पैदा होता है कि 211 में, मतलब अगर आपने समाजवादी से 211 के लिए टिकट मांगा था, बराबर, तो आपने वहाँ से अभी टिकट क्यों नहीं भरा आपने? नहीं सर, 211 में जो है और 213 जब मैंने अपना पर्सनल सर्वे करवाया, हमारे टीम ने जब सर्वे किया तो हमको ज़्यादा रिस्पॉन्स ना 213 में मिला। जी। तो हमने ये फैसला किया कि हम 213 से लड़ेंगे, क्योंकि 213 में मेरा अपना ऑफिस जो चल रहा है वो 213 में है, मैं 213 का वोटर हूँ और हमारा समाज जो है वो पूरा 213 में फैला हुआ है। और क्या समाज है आपका? जितना हमारे वालिद साहब जो है कपड़े के व्यापारी, तो हमारा एक एसोसिएशन है ना, मुंबई सिंधी एसोसिएशन। और हमारे जो हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं उससे ज़्यादातर जो एक छोटा सा कस्बा है खलीलाबाद बस्ती और गोरखपुर करके, वहाँ के लोग ज़्यादा है यहाँ पे। और तब आप लेकिन ये दूसरे के रिलेटिव, मेरे ससुराल यहाँ पे है, मेरा मायका यहाँ पे, मेरा ननिहाल यहाँ पे, मेरा ननिहाल यहाँ पे, ये 213 बाउंड्री में सारे मेरी रिश्तेदारियाँ हैं। यानी जितने वोट डालने जाएंगे सब आपके रिश्तेदार ही रहेंगे? ज़्यादातर इंशाल्लाह हमारे रिश्तेदारी होंगी। जी, एक बात आती है, अबू हाशिम आज़मी के लिए आपने 3 साल से काम किया, मैंने कहा 3 साल हो गया है। 4 साल हो गए। 4 साल से हो गया, तो आपने उनसे बात नहीं की कि मुझे टिकट क्यों नहीं दे रहे आप 211 से? उन्होंने कहा मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। किसका प्रेशर है? अब उन्होंने कहा बहुत प्रेशर है, मैं कुछ हैंडल नहीं कर, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। उन्होंने एंड तक मुझे कहा कि हम तुमको टिकट देंगे, 2 में से एक सीट कंसिडर करेंगे, लेकिन अब क्या प्रेशर है। रईस शेख से कुछ बात हुई? नहीं, आपने मेरी कोई बात नहीं हुई थी अभी। ऐसा भी तो हो सकता है कि रईस शेख ने बोला कि भाई मेरे से मत लड़ो, रदीम भाई तुम्हारा नाम है, इधर आ जाओ। नहीं, आपने मेरा अभी कोई कॉन्टेक्ट नहीं पिछले 3 सालों से। जी। जो हुआ है यहीं पे हुआ है। कुछ शिकायत अबू हाशिम आज़मी से? नहीं, कोई शिकायत नहीं सर, वो अपनी जगह पे राइट, मैं अपनी जगह। मैंने ये देखा है छोटे से उसमें कि यहाँ पे जो भी टिकट मिलता है, जो भी टिकट आता है, वो सारा खेल जो है ना बिल्डरों के हाथ में। बिल्डर हो क्या? जी। जैसे बताएंगे क्या है, मतलब वो जिनको जाएंगे उनको टिकट मिलेगा, वो जिनको कौन बिल्डर है ये लोग? अब बहुत सारे बिल्डरों की मैंने बात की, बिल्डर नहीं बना मैंने बिल्डरों का है। हाँ वही, मतलब एक आध नाम आता होगा ना कि भाई हमको भी तो पता चले नहीं कि कौन ऐसा है जो नाम नहीं है, बिल्डरों की बात हो रही है। सारे बिल्डर आ गए, वो बोनेवाली का बिल्डर है उसका भी हाथ है, और उलामा का जो बिल्डर है उसका भी हाथ रहता है। वो चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि अपना लोकल कैंडिडेट हमारा हो, कैंडिडेट हमारा हो जो हमारे हिसाब से चले। बराबर है। तो अभी 211 में आपको कौन बिल्डर ने सपोर्ट किया? 211 में नहीं, मैं सॉरी 213 में। 213 में बिल्डरों के साथ नहीं होता जी, मैं आम आदमी के साथ हूँ, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी को चुना है। जी, आप बताइए, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है निशात नदीम सिद्दीकी। जी। और हाउस वाइफ हो आप? मैं हाउस वाइफ हूँ जी। और इनके साथ कदम से कदम मिला के चलती हूँ। इनके पीछे मेरा पूरा हाथ है, मैं पीछे से इनको सपोर्ट करती हूँ। जैसे कि ये कुछ भी रहता है, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का कुछ भी काम रहता है तो मैं उनको फुल सपोर्ट करती हूँ। और मैं खुद ऑफिस जाती हूँ, 2 घंटा बैठती हूँ वहाँ पे, टाइम। अच्छा, वहाँ बैठते हो? जी। कहाँ पर है ऑफिस? नागपाड़ा पे है। जी जी। कैसा लगता है इनका काम, कैसा लगता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। जो लोग आते हैं वो जानते हैं आपको? हाँ बिल्कुल जानते हैं, आप जी जानते हैं सब। अभी आपके एरिया में आपको 213 है, कौन कौन सा एरिया आता है भाई? ये तो अभी नोटबुक एरिया 213 का जो एरिया है ना, ये हमारा
मोटर ट्रेनिंग स्कूल है डिमडिम का होते हैं, हाँ वहाँ से दोनों होता है। अच्छा अच्छा और चलते आता है अनमोल मेडिकल तक, हाँ हाँ जो हसरत मोहानी चौक जिसे कहा जाता है। हसरत मोहानी चौक के सामने से होते हुए वहाँ पे तागर होटल है, तागर होटल से आगे बढ़ता है, अंजुमन के ठीक सामने एक गली आती है जिसे शुक्ला जी स्ट्रीट कहते हैं, और वो वहाँ पे होटल है रिपन पैलेस करके। यानी कि जावेद जुनेजा का वार्ड है वो। जावेद जुनेजा नाम का वार्ड है वो। जी 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 मैडम आप जो है एक कॉर्पोरेटर जो रह चुके हैं उनकी वाइफ खड़े हो रही हो, तो आप अपने उसके सामने कितना मजबूत समझती हो आप? बहुत मजबूत समझती हूँ अलहमदुलिल्लाह। मतलब क्या हिसाब से आप वो उसमें और आप में क्या डिफरेंस है? दोनों को किस में को देख के वोट दिया जाए? एक वोटर इन्होंने की काम इतना किया है, हम्म, जिस तरह से इनका नाम हो रहा है, काम किया, मेहनत की है, 5 साल इन्होंने मेहनत दी है, उस हिसाब से। जी। और जेबा मलिक भी सामने खड़ी हो रही है। जैबा मलिक को तो मैंने कभी नाम नहीं सुना, अभी सुनी हूँ बस। अच्छा अच्छा उनका तो कोई काम मैंने नहीं जानती कि कहीं कुछ किए। अच्छा, लोग कहेंगे कि अभी आपको डमी कैंडिडेट बनाया तो क्या कहेंगे आप? उनकी मजबूरी है, लेडीज सीट है तो मैं आई हूँ, मैं हमेशा उनका साथ देती हूँ, और जहाँ रहना चाहिए, जहाँ खड़े रहना चाहिए, मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। जी। आम आदमी पार्टी क्यों चूज किया आपने? क्योंकि उनके काम बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदारी से करते हैं, और दिल्ली में समाजवादी भी नहीं करती ईमानदारी से? करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो औरतों को जितना अच्छी तरह से मैं समझ सकती हूँ, उनकी मजबूरियों को मैं समझ सकती हूँ। और क्या इसलिए तो बीएमसी में ज्यादा औरतों को लाया जा रहा है कि घर की औरतें ज्यादा। आम आदमी पार्टी मतलब क्यों, आप लोगों को बताएंगे कि आम आदमी क्यों? आम आदमी पार्टी का हमेशा हर जगह रिजल्ट अच्छा आया है। दिल्ली में भी वो उनकी सरकार रही है, पंजाब में भी रही है, और कहीं से भी ऐसा सुनने में नहीं आता है, मतलब हर क्या काम आपको अच्छा लगा आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी इसलिए कि दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सही बात औरतों है। को जो ज़रूरत है वो चीज़, एजुकेशन भी सिस्टम फ्री है वहाँ पर। हाँ एजुकेशन भी फ्री है, और हॉस्पिटल भी फ्री है वहाँ पे। जी 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 जो एक औरत को चाहिए वो सब एक नॉर्मल फैमिली को जो चाहिए चाहिए। दिल्ली और पंजाब हाँ। में जो है आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, ये कहना चाह रहे नॉर्मल हैं? आदमी, हाँ जी। जी 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 नहीं, मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बताया क्योंकि आपका चेहरा देख के मतलब वोटर्स जो है ज़्यादा वो होने वाले हैं। आप बताइए कि कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बताऊँ, हमारे अंकल जो है वो 1989 में आए थे, 30-35 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह। वो यूएसए गवर्नमेंट ने उनको सेलेक्ट किया था, और वो आज वो यूएसए की डिफेंस लैबोरेटरी में है। अच्छा हाँ, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया था, आज वो डिफेंस लैबोरेटरी में है। उसके बाद मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। हमारा छोटा भाई जो है वो प्रोफेसर है, इंजीनियर है वो, और 2 भाई हमारे एक अमेरिका में है, डेनमार्क में है, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह एमडी डॉक्टर है। एक छोटा भाई है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यहीं पर अपनी खुद की कंसल्टिंग है। 2 बहनें हमारी डॉक्टर हैं, एक बहन हमारी इंजीनियर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब जो हैं उन्होंने एजुकेशन में ज़्यादा जोर दिया है। पूरी फैमिली, हम लोग 8 भाई बहन हैं, तो उन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह 8 के 8 पूरी फैमिली जो हम लोग प्रोफेशनल है, जी पूरी फैमिली में हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं। तो हमने जो मेन जो हमने टारगेट किया है, मैंने जो टारगेट किया है वो एजुकेशन। ये एजुकेशन किस तरह से इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, एक तालीम जो है ना इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, तो हमने एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया है। आज आप देखिए हमारे म्युनिसिपैलिटी स्कूल 30 साल 40 साल पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो ज़्यादातर बच्चे म्युनिसिपैलिटी में पढ़ते थे। आज वो म्युनिसिपैलिटी स्कूलें ख़त्म हो गई। जी आज वहाँ पे नम से भी नम, गरीब से भी जो गरीब होता है ना बच्चा, वो जाता है। हमारा नागपाड़ा और हमारे पूरा इलाके में 8 से 10 म्युनिसिपैलिटी स्कूल है, वहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, वो बेचारे वडाला से और मंडी से जो है ना वो गरीब बच्चे को यहाँ बुलाया जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि हमारे स्कूलों में बच्चे हैं। अच्छा तो हमने एजुकेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हमने लोगों को बताया था, कोई नहीं जानता था, हमने लोगों को बताया स्कॉलरशिप क्या होती है। पैसों की वजह से सिर्फ आपकी पढ़ाई नहीं रुकती है, बहुत सी चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की CSR की इतनी स्कॉलरशिप है, हमने लोगों को बताया, सिर्फ बताया ही नहीं, लोगों को दिलाया है। सर मैक्सिमम एक बच्ची है, अभी आपको मैं बुलाऊँगा, उसको 11 लाख रुपया उसको स्कॉलरशिप मिली है पर ईयर की, MBBS के लिए 11 लाख रुपया उसको स्कॉलरशिप मिली है। 5 साल तक लगातार उसको 11 लाख रुपये मिली, और लाख 2 लाख 25,000 ये 50 गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट ये तो स्कीम है। पता ही नहीं चलता किसी को। किसी को नहीं मालूम, किसी ने बताया ही नहीं है ना सर। हाँ हमारे जो नेता है पुराने, इन्होंने आज तक काम किया, उन्होंने लटन गंदगी गार्डन, ये 3 चीज़ें हमें दिखाई है। उन्होंने कभी एजुकेशन पे बात की, उन्होंने ना कभी गवर्नमेंट स्कीम की बात की। आज लाल की बहना जो स्कीम आई थी,
लोगों ने काम नहीं किया, हमने काम किया। तो हमारे इलाके में 2,500 औरतों को हमने लड़की मैंने जी आपने कैंप लगाया था बराबर, जी जी 2,500 बहनों को हमने लड़की मैंने स्कीम का BMT जो हर साल सिलाई मशीन लेती है, आटे की चक्की लेती है, हमने दिलाया था। 200-250 औरतों को हमने दिलाया। हमारे पास यानी आप उनको रास्ता बताते हो कि देखो ये नहीं, हम डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट हम उनका फॉर्म भर के देते हैं, पता जो है डॉक्यूमेंट काम होता है वो डॉक्यूमेंट को बना के देते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तब बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है, विधवा स्कीम है, हैंडीकैप के लिए स्कीम है, इनको कुछ मालूम ही नहीं। डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको ज़्यादा नॉलेज है, सारे डॉक्यूमेंटेशन। अल्हम्दुलिल्लाह का डॉक्यूमेंटेशन का मामला जब ये NRC का मामला आया तब हमने पहले अपने डॉक्यूमेंट चेक किए। जी जी जब हमारे डॉक्यूमेंट में गलतियाँ निकली तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार मेरी कौम तो बेचारी जाहिल है, कम पढ़ी लिखी है, उनको पता ही नहीं है डॉक्यूमेंट की क्या तकलीफ। सर आप देखिए 90% से ज़्यादा 95% हर आदमी को ये लगता है मेरा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि वो अभी डॉक्यूमेंट को चेक ही नहीं करते हैं। मैंने भी नहीं किया था, मुझे भी लगता था, लेकिन जब वो हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, जब मैंने अपनी ऑफिस डाला तब मेरे पास 5 से 7 लोग आते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 से 200 लोग आते हैं। पता है मुझे, एक ही कंप्यूटर से चालू किए थे। एक कंप्यूटर से चालू किया था और आज पूरे ऑफिस आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4 स्टाफ है जी जो सिर्फ यही काम कर रहे हैं। माहिम दरगाह के साथ भी आप काम करते माहिम दरगाह के साथ हमारा टाइप हुआ है, जी, वहाँ पे जी, भी हमने 2 पता है स्टाफ मुझे। बिठाया है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे भी अच्छा फुटबॉल रहता है, यहाँ पे भी फुटबॉल रहता है और यहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन जितनी मैंने ये 211 और 213 में काम नहीं किया था, मैं समझता हूँ वो फ्री चलाते हो ना। फिर नहीं चलाता हूँ। जी 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 जो गवर्नमेंट की चार्जेस होते हैं वो लेते हैं हम लोग, बाकी जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी। ठीक है। अभी मैं अगर आपको कहूँ कि ठीक है आपने तो काम किया, मगर आप एक जो आपकी वाइफ को लाए एकदम ही कैंडिडेट हो गई, फिर वो तो क्या करेंगे आप उसके बारे में? सर ये तो नमी कैंडिडेट की बात नहीं, हाँ सर मनमोहन सिंह क्या थे, आज वो छोड़िए, मनमोहन सिंह को छोड़िए, हमारे जो अभी नगर सेवक है वो क्या है, वो कितने डमी है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वो तेरे में चेहरा लेके चल रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, वो तो डमी है। मैं तो एक मेल होने के बाद वो तो एक मेल होने मेरी मजबूरी है कि मैं मेल नहीं लड़ सकता, बराबर। फीमेल को लड़ाना पड़ा मेरी, लेकिन वो तो एक मेल है। इतने पहले वो 5 साल थे, उतने पहले वो 5 साल थे। आज 90% लोग, आप पता कर लीजिए कितने भी नागपाड़ा में रहने वाले आदमी ने पूछ लीजिए कि जावेद जुनैया साहब का ऑफिस कहाँ है, नहीं बता पाएगा। MLA का ऑफिस नहीं पूछना है आपको पूछना है जावेद जुनैया का ऑफिस कहाँ है। अगर वो बता दे तो मैं मान जाऊँगा। क्या डिफरेंस है ये आपने MLA का ऑफिस नहीं पूछना और नहीं, ये? MLA का ऑफिस लोग जान रहे, एक MLA ने एक नमी कैंडिडेट, हाँ जो आपने नमी कैंडिडेट की बात की है, ये लोग नहीं जानते, ये MLA का ऑफिस जानते हैं, नगर सेवक का ऑफिस नहीं जानते। सर ये चुनाव नगर सेवक का है, MLA का नहीं है। आपको नगर सेवक चुनना है, MLA नहीं चुनना है, ये याद रखना है। तो क्या बदलाव लाने की आप नागपाड़ा एरिया में सोच रहे हो? सबसे पहले सर हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पार्किंग की प्रॉब्लम है। हम्म आज हमारे जो इतने भी इलाके हैं, नागपाड़ा कमाटीपुरा, वहाँ से एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती, उन गलियों से एम्बुलेंस नहीं गुजर, 2 बाइक बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। कभी कोई हादसा हो जाए एम्बुलेंस नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। सबसे पहले बिल्डिंग टावर पे टावर बन रहे हैं, टावर का 5 माला आपको पार्किंग के लिए मिलता है, वो 5 माला खाली पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पार्किंग नहीं खाली होती। पड़ा है, बिक गया है सर, कहाँ हो? सब बेच डालते बिल्डर, पहले तो खाली होता है, परमिशन लेते हैं, सब पहले ही बेच देते हैं। वो खाली पड़े हुए हैं, उसमें पार्किंग नहीं मिल रही है। हाँ। सर आप 4 व्हीलर की नहीं दे सकते, 2 व्हीलर की कम से कम पार्किंग दे दीजिए। आज घर में जितने लोग और क्या? और दूसरा हम एजुकेशन पे काम करेंगे कि एजुकेशन किसी का भी एजुकेशन, जो बच्चा पहली में पढ़ता हो या PhD कर रहा हो, पैसों की वजह तो एजुकेशन रुकने नहीं देंगे। हमें सही ऐसा बात, टेंशन सही बनाएंगे, रास्ता बताना जरूरी है। हम खुद मैं अपने इलाके में डॉक्यूमेंट सेंटर बनाऊंगा, यहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको एक जगह पे बैठ के मिलेंगी। आज तो मैं आपको बताऊँ, हमारे इलाके में हमने सर्वे करवाया था, नागपाड़ा इलाके, कमाटीपुरा इलाके में 35,000 लोग रहते हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं जी। है। 35,000 लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आज BMC में आप चले जाओ, आपको कोई एंटरटेन नहीं करता है। बराबर है, हमको कोर्ट में एप्लीकेशन लेकर के हम लोग कोर्ट से लाते थे, ऑर्डर लाते पता है थे, मुझे, पता है इस वो बारे बंद कर दिया सरकार ने। बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? और आज हर चीज़ के लिए सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दी। सर इतना छोटा सा इलाका है हमारा, 50,000 60,000 वोटर है हमारे पास। हमारे पास पढ़ने के लिए, हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है। सबसे बड़ा मसला है लाइब्रेरी का। एक लाइब्रेरी नहीं, हमारा बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं कर सकता है, जी। कोई लाइब्रेरी नहीं। फुटपाथ घेर के, सड़क घेर के जो लाइब्रेरी बनाई जाती है ना, वो लाइब्रेरी नहीं करते। सर लाइब्रेरी का पूरा स्ट्रक्चर होता है 1 फ्लोर 2 फ्लोर का, जी वो नहीं है आज तक हमारे इलाके में। ठीक है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम करके, हमने सर काम किया है और वोट मांग रहे हैं। हम आएंगे और करेंगे नहीं, हमने किया है और वोट मांग रहे हैं। जी जी। तो दोस्तों ये थे निशाद नदीम सिद्दीकी। और नदीम सिद्दीकी साहब को तो सभी जानते हैं। इनकी वाइफ 213 से जो है अपनी किस्मत आजमा रही है। सामने
जो है कैंडिडेट जो है वो अमीन पटेल के कासम खास की वाइफ भी, उनकी भी वाइफ खड़ी हुई है, नदीम भाई की भी वाइफ खड़ी, और सामने ज़ैबुनिसा मैडम भी है, ज़िबा मैडम। देखते हैं वोटर्स अभी इनके काम पे वोट देती है या जो है अपने हिसाब से वोट देती है। नदीम भाई, अभी आप अपने काम को लेके जा रहे हो सब जगह, अब तो जाते होगे ना, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वही कहता हूँ सर, नहीं मिला जो ये ना कहता हूँ कि सर आपने मेरा काम नहीं किया। हाँ, मेल छोड़िए, मेल से ज़्यादा मुझे फीमेल मेरी फ्रेंड ने मुझे पहचान नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे, अभी फैमिली में मैं गया, वहाँ उनके वालिद साहब मिले, उनसे हमारे उम्र की थे, बातचीत हो रही थी, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। छोटा था 5 साल का बच्चा आया, मुझे अब्बू मेरा आधार कार्ड इन्होंने ही बनाया था। तो ये रिस्पेक्ट और ये जो फीडबैक मिल रहा है ना सर, ये मेरा हौसला और बढ़ा रहा है। चलिए देखते हैं कि आपका फीडबैक और ये जो है वो तो 16 तारीख को पता चलेगा कि कितने लोग जो है आपकी तरफ आते हैं। मैंने हर कैंडिडेट को जो है बेस्ट ऑफ लक कहा है, हर कैंडिडेट को, आपको भी कह रहा हूँ बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं 16 तारीख को क्या रिजल्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का नदीम भाई।